एक दिन में 2 हाई वोल्टेज झटकों से आवाम का पारा हाई। पहले गैस महंगी की, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। कैसे जिए, क्या खाएं, आवाम की हाल दुहाई। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता रोज गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पूरी कर दी गई। महंगा हो गया। पहले बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे थे, तो डे बाई डे जो है ना, जो है हम पे बहुत बड़ा बोझ है। पहले ही हमारा बजट बहुत कम होता है। कल गैस महंगी हुई है, रात पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोगों का बुरा हाल है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो महंगाई को कुछ कम करें। डीजल की कीमत बढ़ते ही गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने फी 10 किलोमीटर किराए में 80 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई मगर सवारी किराया ज्यादा देने को तैयार नहीं। जितने भी हज़रात है आड़ती, उनको भी परेशानी है। जो हमारे से लेके आगे परचेज़ करते हैं, हमें भी परेशानी हो रही है। ये बहुत बुरा यानी कि काम हुआ है। इस महंगाई के दौर में रिक्शे वाले क्या करें। इतने जो पेट्रोल महंगा हो रहा है सर, इसमें हम घर का खर्चा उठाएं या बिजली का बिल दें, गैस का बिल अदा करें, हमें तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने फैसलाबाद के ताजिरों को भी रुला दिया। फैसलाबाद के ताजिरों को भी रुला दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ कहते हैं कारोबार में पैदावारी लागत बढ़ने की एक बड़ी वजह पेट्रोल की जायद कीमतें हैं। पहले गैस, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। हमें तवक्को थी कि निगरां हुकूमत कुछ न कुछ रिलीफ देकर जाएगी। पाकिस्तान में देखें ना कि सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो एक नई चीज़ पता लगती है कि ये भी हो गया। जैसे कल गैस की प्राइसेस बढ़ी, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारी IMF की शराइत है और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल आगे गर्दन गिरा ही दी है ना कि हमने कुछ करना ही नहीं है। कारोबारी अफराद को मुकर्ररा कीमत से भी ज्यादा महंगी बिजली मिलने लगी। बिजली का यूनिट इंडस्ट्री के लिए 55 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। इंडस्ट्री मालिकान ने इजाफी टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं इंडस्ट्री किसी की तरजीह लगती नहीं। पावर लूम, स्पिनिंग मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी 50% सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर असलम भली कहते हैं इंडस्ट्री को तवज्जो ना मिली तो सनतों का शहर वीरान हो जाएगा। जो उन्होंने 16 सेंट के हिसाब से ये 45 रुपीज़ बनता है ये यूनिट पर यूनिट, लेकिन उसमें अदर टैक्स इतने डाल देते हैं वो तकरीबन 55 प्लस वो रुपये हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे पहले यूनिट नहीं चल रहा है, ऐसी हद में इस्तेहकाम है। लूम्स जो हैं वो कबाड़ में बिकी हैं। हमारी जो साइजिंग इंडस्ट्री है वो तबाही का शिकार है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो है वो टूट के बिकी है। शहर की जो पहचान थी इंडस्ट्री वो यहाँ से बिकी है। चिनी और DHQ हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुद्दा प्राइवेट कंपनी पर डाल दिया। बताया सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट मुलाजिम है, कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने फैसलाबाद के ताजिरों को भी रुला दिया। फैसलाबाद के ताजिरों को भी रुला दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ कहते हैं कारोबार में पैदावारी लागत बढ़ने की एक बड़ी वजह पेट्रोल की जायद कीमतें हैं। पहले गैस, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। हमें तवक्को थी कि निगरां हुकूमत कुछ न कुछ रिलीफ देकर जाएगी। पाकिस्तान में देखें ना कि सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो एक नई चीज़ पता लगती है कि ये भी हो गया। जैसे कल गैस की प्राइसेस बढ़ी, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारी IMF की शराइत है और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल आगे गर्दन गिरा ही दी है ना कि हमने कुछ करना ही नहीं है। कारोबारी अफराद को मुकर्ररा कीमत से भी ज्यादा महंगी बिजली मिलने लगी। बिजली का यूनिट इंडस्ट्री के लिए 55 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। इंडस्ट्री मालिकान ने इजाफी टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं इंडस्ट्री किसी की तरजीह लगती नहीं। पावर लूम, स्पिनिंग मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी 50% सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर असलम भली कहते हैं इंडस्ट्री को तवज्जो ना मिली तो सनतों का शहर वीरान हो जाएगा। जो उन्होंने 16 सेंट के हिसाब से ये 45 रुपीज़ बनता है ये यूनिट पर यूनिट, लेकिन उसमें अदर टैक्स इतने डाल देते हैं वो तकरीबन 55 प्लस वो रुपये हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे पहले यूनिट नहीं चल रहा है,
सियासी अदम इस्तेहकाम है। लूम्स जो हैं वो कबाड़ में बिकी हैं। हमारी जो साइजिंग इंडस्ट्री है वो तबाही का शिकार है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो है वो टूट के बिकी है। शहर की जो पहचान थी इंडस्ट्री वो यहाँ से बिकी है। चीनी और डीएचसी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुद्दा प्राइवेट कंपनी पर डाल दिया। बताया सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट मुलाजिम है, कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही। फैसलाबाद से कराची पीआईए ऑपरेशन 3 माह बाद भी बहाल ना हो सका। मुसाफिर और कार्गो फ्लाइट्स ताहाल बंद। फैसलाबाद चैम्बर ने भी पीआईए का कराची के लिए ऑपरेशन बहाल करने की इस्तदा कर दी। पीआईए हेडक्वार्टर का खसारा कम करने के लिए बड़ा फैसला। फैसलाबाद रीजन को रवां साल 3 अरब 61 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया। टिकट बुकिंग कार्गो से पीआईए रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। रवां बरस पीआईए के पैसेंजर टारगेट में 20 करोड़ तक का इजाफा किया गया। फैसलाबाद के लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए कायम सरकारी डिस्पेंसरी को 2 माह से अद्वियात न मिल सकी। मरहम पट्टी के सामान और सुडामेंट गोली के सिवा कुछ मौजूद नहीं। इकलौता डिस्पेंसर भी छुट्टी पर चला गया। महकमा सेहत फैसलाबाद की हामिला खवातीन के लिए डिलीवरी की नाकिस कारकर्दगी। रूरल हेल्थ सेंटर कंजवानी, लुंडियावाला, डिचकोट, 174 गाफवे, नुसरत फतेह अली खान और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खुड़ियावाला की कारकर्दगी मायूस कुन रही। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को भिजवा दी। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए प्रपोजल बनाना शुरू कर दिए। लोकल गवर्नमेंट हुक्काम का कहना है मार्च में इन स्कीमों की नीलामी होगी। रवां साल जून तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात नजरअंदाज। पीएचए शहर के मुख्तलिफ मकामात से ग्रीन बेल्ट वागुजार न कराई सकी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट पर नर्सरी मालिकान काबिज। एफडीए रोड, हलाल रोड पर भी ग्रीन बेल्ट की जगह नर्सरी मालिकान के डिस्प्ले सेंटर कायम। फेस्को सर्कल्स ने 5 साला मनसूबाबंदी प्लान हेडक्वार्टर को भिजवा दिया। लाइन स्टाफ की कमी और नए कनेक्शंस का इजरा सारिफीन की शिकायत के असाला में बड़ी रुकावट करार। सर्कल्स ने 2000 से ज्यादा लाइन स्टाफ की भर्ती आइंदा 6 माह में यकीनी बनाने की दरख्वास्त कर दी। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने का मामला। एफबीआर फैसलाबाद ने 12 करोड़ से ज्यादा की सेल्स टैक्स चोरी पर 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सलीम इंटरप्राइजेज और अजीम एंड को इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। फैसलाबाद में कार फ्रॉड केस में मुलविस मुलजिम अदालत पेशी के बाद एफआईए एहलकार और अफसर की मौजूदगी में फरार। एफआईए मजिस्ट्रेट ने मुलजिम इमरान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। टोबा पुलिस शहीद अहलकार के अहले खाना को ना भूली। शहीद कांस्टेबल निसार अली के अहले खाना को घर और 40 लाख रुपए मिल गए। आईजी उस्मान अनवर की हिदायत पर 1 करोड़ 35 लाख का नया घर फातिमा टाउन में दिया गया। शहीद के अहले खाना ने आईजी का शुक्रिया अदा किया। सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया गया। अमीनपुर बाजार में केक काटा गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। अहमद निसार कादरी, मौलाना आसिफ चिश्ती और दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद के डीएमसी मदीना टाउन कैंपस में ग्लोबल विलेज मेला। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों की रिवायात और सकाफत पर मबनी स्टॉल सज गए। हेडमिस्ट्रेस सादिया मजीद ने बताया हमारा मकसद तलबा को मुख्तलिफ ममालिक की रिवायात से मुतारिफ कराना है। और फैसलाबाद की कारोबारी और सियासी शख्सियत शेख फाइक नूरी की सालगिरह। अजीज़ व क़ारिब दोस्तों की जानिब से जन्मदिन की मुबारकबाद। शेख फाइक नूरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।